We are the people of Afghanistan. We have experienced from the past 25 years, and that they are more experienced than those in the Kabul administration. जो अमेरिका का और तालिबान का एग्रीमेंट हुआ है, उसके अंदर एक शिक है बहुत कमाल की, जो इस बात को वाज़े करती है कि आइंदा इक़्तिदार किसका होगा। अमेरिका 11 सितंबर के बाद एक मकसद लेके वहाँ आया था कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो किसी दूसरे मुल्क के लिए दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। इस मुआहदे के अंदर वो ज़मानत कौन दे रहा है? तालिबान। जो काम 48 मुल्क नहीं कर सके कि हम वहाँ पर दहशतगर्दी ख़त्म करें, उसकी ज़मानत देने के लिए तालिबान को कहा जा रहा है कि आइंदा आप ज़मानत देंगे कि ये मुल्क इस्तेमाल नहीं होगा। अशरफ गनी की हुकूमत नहीं दे रही, 3,50,000 फौज नहीं दे रही, और लोग नहीं दे रहे। तो एक तो ये है कि ऑल 48 कंट्रीज एंड इन अमेरिका एक्सेप्टेड कि आइंदा रूलिंग एलीट कौन होगी। तालिबान को जमहूरियत की बुनियाद पे लेके आए थे मुज़ाकरात की मेज पे। किस बुनियाद पे उनको एक्सेप्ट किया था कि इस्लामिक अमारात अफगानिस्तान विच अमेरिका डज नॉट एक्सेप्ट, ये लिखा हुआ था एग्रीमेंट के ऊपर, और नीचे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एग्रीज टू। क्या वहां पर कोई आसमान से वही उतरी थी? ताकत की बुनियाद पे तालिबान को सामने लाएगा। एक तो बात ये तय कर लें। दूसरी बात, अब अगली बात पे आ जाते हैं कि ख्वाब नहीं देखा करते जो हम लोग, जो चीज़ अपने लिए पसंद करते हो वो उनके लिए पसंद करो। आप इमरान खान को राजी कर लेंगे वो सिविल बुनियाद हुकूमत बनाने के लिए अपना नून लीग और उसके साथ अपना पीपल पार्टी के साथ? आप नरेंद्र मोदी को राजी कर लेंगे अपना सोनिया गांधी के साथ हुकूमत बनाने के लिए? आप जो बाइडेन को राजी कर लेंगे ट्रंप के साथ हुकूमत बनाने के लिए? क्या अफगानिस्तान इस दुनिया में कोई नया नक्शा बन गया हुआ है कि वहाँ सिविल बुनियाद हुकूमत होनी है? अपने इस्तिलाहात बदले, इस वक्त दुनिया बिल्कुल बदल चुकी हुई है। अफगानिस्तान में आज भी आप उसको अशरफ गनी को लेजिटिमेट गवर्नमेंट इसलिए कहते हैं कि बाकी दुनिया एक्सेप्ट करती है। उसकी अफगान नेशनल आर्मी को अफगान नेशनल आर्मी कहते हैं। नेशनल आर्मी कहते हैं ना, क्यों कहते हैं? दुनिया एक्सेप्ट करती है। हालांकि हालत यह है कि अगर आज नरेंद्र मोदी खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पे हमला कर दे, दुनिया पूरी उसको तस्लीम कर ले, $5,000 जो दे के वो एक बंदे को भर्ती करे 5 लाख की फौज को, वो पाकिस्तान नेशनल आर्मी बन जाएगी? नहीं बनेगी। वो अफगानिस्तान में वही रूल करेगा। और अफगानिस्तान की तारीख ये है कि जिसके पास ताकत थी, और इस वक्त अफगानिस्तान की जो सिचुएशन तालिबान की है, इस वक्त डिप्लोमेटिक लेवल पे भी और अस्करी लेवल पे भी, आप देखें 5 मुल्क उनके मुखालिफ थे। पांचों उनको जो प्रोटोकॉल दे रहे हैं वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल दे रहे हैं। ईरान उनके मुखालिफ था, वो वहां जाते हैं, उनको बकायदा एक गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल मिलता है। उसके बाद ताजिकिस्तान उनके मुखालिफ था, वहां मिलता है। रशिया और चाइना पहले दिन से कहते थे इनको खत्म करो क्योंकि हमारे यहाँ तातारिस्तान की मूवमेंट्स होती हैं। रशिया को उसने ज़बी अला मुजाहिद ने कल ऐलान किया कि हम रशिया को ये जमानत देने आए हैं कि हम तुम्हारे खिलाफ यहाँ इस्तेमाल नहीं होने देंगे किसी को। ये कौन जमानत देता है? ये वो देता है जिसकी ताकत होती है, जिसका इक़्तिदार होता है, और इक़्तिदार उनके पास है। वहाँ उन्होंने पूरे अफगानिस्तान के रूरल एरिया को कब्जा किया हुआ है। 100 एंड अबव जो एरियाज हैं, बाकी जो एंट्री पॉइंट है, वहाँ तालिबान लोग बैठे हुए हैं। और वो तजारत के जो काफिले आते हैं, $1.8 बिलियन जो है उसका पर मंथ वो वसूल करेंगे। गांव से आपकी सब्जियां जाती हैं, आपका सामान जाता है, वो शहरों को जाता है। आप शहर कितनी देर तक सर्वाइव कर सकेंगे? आपने अगर काबुल से गजनी आना है तो आपके पास सिवाय एक हेलीकॉप्टर के कोई रास्ता नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि तालिबान ने अपनी फोर्स स्ट्रेंथ के हिसाब से वो है, एक ना एक दिन स्टैंडर्ड कर जाएंगे। आपके पास कोई सूरत हाल तो है नहीं, उनकी पूरी स्ट्रेंथ उनकी कंप्लीट है। वो मुल्क जो कभी आपको दुश्मन समझते थे, वो आपको एक हुकूमत का प्रोटोकॉल दे रहे हैं। जिस ताजिकिस्तान से अमेरिका जो था वो अपना बन के आया था, सवार होकर आया था कुलाब के रास्ते से, उस ताजिकिस्तान में तालिबान के पास ना हुकूमत है ना गवर्नमेंट है, और वो उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। 5 साल सिर्फ तालिबान की हुकूमत के 1995 से लेके 2001 तक थे कि जो बॉर्डर पे अमन हुआ है। मैं गवाह हूं उस चीज़ का। पाकिस्तान की ड्यूरन लाइन में 70 साल में कभी बुर्ज नहीं लगी थी, कभी आपने वहाँ सर्वे नहीं किया था। मैं डिप्टी कमिश्नर चागी था, 350 किलोमीटर की मैंने खुद बुर्जियां अपने हाथों से लगवाई हैं। पाकिस्तान से कोई चोरी की चीज़ होती थी वहाँ जा नहीं सकती थी। दुनिया के अंदर उन्होंने प्रूव किया कि स्टेट क्या चीज़ होती है, इनविजिबल हो तब भी होती है। मैं कल भी एक जगह कह रहा था, 97% पॉपी होती थी अफगानिस्तान से, 24% अमेरिका में बिकती थी, 23% यूरोप में बिकती थी, 14% अफगानिस्तान चाहे चीन में बिकती थी, रूस में बिकती थी। एक कलम था मुल्ला अमर का, 0 पे आ गई थी। 1989 तक रूस वहां रहा है, पाकिस्तान में धमाके होते रहे हैं। 1989 में रूस वहां चला गया, 89 से लेकर 2001 तक कोयटे के बाजार
रात को 1 बजे तक खुले होते थे और हम कुचलाक में जाके चाय पिया करते थे, तो किस्सा खानी बाजार खुला होता था, अमन था, सुकून था। 2001 में अमेरिका वहां से आया जहां धमाके शुरू हो गए। मसला सारा यह है कि एक तारीख है, उस तारीख को मत कहो इस बुनियाद पे, इस तासुब की बुनियाद के तालिबान का इस्लाम, अफगानिस्तान का इस्लाम अफगानिस्तान के माशरे के मुताबिक है। वहां अगर एक हिंदू औरत है तो वो भी शटल कॉक बुर्का पहनती है। ये नहीं हो सकता कि आपकी तरह वो लिबास पहने, ना वो आप उनको मजबूर करें ना आप उनको मजबूर करें इस्लाम पहनने का। यहां के इस्लाम से डरते हैं तो आप खुद मुकाबला करें, उनके खाते पे रख के ना करें। एक बात यह है। दूसरी बात आपको यह बताऊं कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल में आपको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे खैर जारत दायरे खड़े होते हैं कि वो करें। और बात आपकी उनकी ठीक है कि हमारा मफाद इसमें है कि वहां पर पीसफुल गवर्नमेंट बने, लेकिन क्या पूरी दुनिया में पीसफुल गवर्नमेंट होती है? क्या पाकिस्तान में बलोचिस्तान की डिस्टर्बेंस नहीं है? कोई मुल्क बताएं जहां पीसफुल गवर्नमेंट हो। इमरान खान की जो हुकूमत है उसका सबसे बड़ा अलमिया यही है कि उसको मुख्तलिफ तरफ से जो एक किस्म की चीज़ें अच्छी मिलती जा रही हैं। मतलब उन्होंने उनकी कोविड की वजह से बहुत इकनॉमिक उनकी प्रॉस्पेरिटी आ गई है, उसके समरात को वो आगे नहीं चला पा रहे, ना वो महंगाई कंट्रोल कर पा रहे हैं, बाकी चीज़ें नहीं कंट्रोल कर रहे। बाकी चीज़ें उनको ज़ाहिर बात है उनके मामलात बड़े अच्छे हुए हैं। खान साहब को बुनियादी तौर पे कंसंट्रेट इस पर करना चाहिए कि कैसे वो महंगाई को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, उसमें होता यह है कि प्राइसेस को कंट्रोल करना नहीं होता, आप मार्केट की जो फोर्सेज है उनको कंट्रोल करते हैं, आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी को कंट्रोल करते हैं।